अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का टॉपिक है, हम लोगों ने देखना है कि रमज़ान में कैसा डाइट प्लान जो है वो फ़ॉलो करना चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि कैसा डाइट प्लान जो है वो फ़ॉलो करना चाहिए। बस बेधड़क ही हम खा लेते हैं और हम इस चीज़ का बिल्कुल भी जो है ध्यान नहीं रखते कि कौन सा खाना, किस तरह का खाना और कौन से न्यूट्रिएंट्स हमने लेने हैं और कौन से नहीं लेने। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि रमज़ान में डाइट प्लान कैसा हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना। तो हम लोग जो है वो देखते हैं कि रमज़ान में कैसा खाना चाहिए, सहरी में कैसी होनी चाहिए, अफ्तारी कैसी होनी चाहिए। जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं तो हमें इस चीज़ की नो हाउ होनी चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, हमने सहरी में क्या लेना है, हमने इफ्तार में क्या लेना है, हम लोगों ने सहरी में कितनी क्वांटिटी में खाना खाना है, इफ्तारी में हम लोगों ने क्या खाना है। तो सहरी में मोस्टली लोगों में के घरों में जो है वो पराठे बनते हैं। तो इट्स ओके अगर आप पराठा खा रहे हैं तो, लेकिन हम जो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी अगर आप खाना शुरू कर दें सहरी में तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस सेंस में कि जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत, और ये इनमें फ़ाइबर भी ज़्यादा होता है और गूदा ज़्यादा होता है और ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। इस वजह से ये ज़्यादा आपको काफ़ी देर तक जो है दिस ऑल्सो मेक्स दैम मोर फिलिंग। इससे आपको ज़्यादा ऐसी फील आती है कि आपका पेट जो है वो भरा हुआ है। इसका मतलब है कि गुड ऑप्शन है वेट कंट्रोल के लिए। तो अगर आप कुछ लोग जो कि वेट कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को स्पेशली जो है वो सहरी में ले सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे उनके अंदर ये फील आएगी कि उनका पेट ज़्यादा भरा हुआ है और जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होंगे और जो है उनमें फिल। सिंपल सी बात ये है कि जो वेट लूज़ कंट्रोल करना चाह रहे हैं उनके लिए गुड ऑप्शन है, क्योंकि ये ज़्यादा स्लोली डाइजेस्ट होता है और इससे आपको ज़्यादा फील ऐसी आएगी, आपको फिलिंग वाली जो फील है वो ज़्यादा आएगी। दिस ऑल्सो मेक्स दैम मोर फिलिंग विच मीन्स दे आर गुड ऑप्शन फॉर वेट कंट्रोल। तो तो इस वजह से जो है ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो अच्छे हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अपने वेट को मैनेज करना चाह रहे हैं। तो अब बात आती है कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते किस में हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो होल व्हीट ब्रेड में होते हैं, उसके अलावा बार्ले में होते हैं, पोटैटोस में होते हैं और ओट मील दलिए में होते हैं। पोटैटोस का इन्होंने लिखा तो हुआ है कि इसमें होते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसमें होते हैं, बट कुछ लोग कहते हैं कि होते हैं। और जो मैंने रिसर्च पढ़ी थी उसमें पोटैटोस था, तो मैंने यहाँ पे कोट कर दिया। अब मुझे सही नहीं पता कि पोटैटोस में होते हैं कि नहीं होते, लेकिन जो मैंने रिसर्च देखी थी उसमें तो पोटैटोस का था। उसके अलावा दलिए में होते हैं, जौ में होते हैं, ब्राउन राइस में होते हैं, स्टार्च जैसे कि कॉर्न और पीज़ और बनानास में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इनमें पाए जाते हैं। तो जो है अगर आप पराठा खा रहे हैं तो इट्स ओके कि अगर आप पराठा खा रहे हैं तो अपनी सहरी में तो इट्स नॉट ये कोई ख़राब ऑप्शन नहीं है। अगर आप पराठा ले रहे हैं तो इट्स फाइन, इट्स ओके। कोशिश करें कि आप होल व्हीट जो आटा है वो वाला आटा का इस्तेमाल करें, जो कि ब्राउन जो आटा होता है उसका इस्तेमाल करें, जिसमें कि जो छना हुआ नहीं होता वो वाला आटा जो है आपने इस्तेमाल करना है। आपने वाइट आटा इस्तेमाल नहीं करना। वाइट आटा आपने आम दिनों में भी जो है वो इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं होते इतने एज़ कम्पेयर टू ब्राउन आटा। और उसमें जो ब्राउन आटा होता है वो छना हुआ नहीं होता और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट आटा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपने जो है वो ब्राउन आटे के का पराठा खाना है, और आम दिनों में भी जो चपाती है वो आपकी ब्राउन आटे की होनी चाहिए। तो सहरी में आपने क्या खाना है, सहरी में आप लोग जो है वो ब्राउन आटे का पराठा खा सकते हैं। इसके अलावा आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जा सकते हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें एज़ कम्पेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर आप जो है वो वाला आटा ले रहे हैं जो कि छना हुआ नहीं है और उसका आप पराठा खा रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड। ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप इसको ऑप्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इस ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं तो ये ऑप्शन भी बहुत अच्छी है कि अगर आप जो है वो वाला पराठा खा रहे हैं होल व्हीट का तो सहरी में, तो ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि अगर जाए इसके कि आप वाइट आटा का पराठा खाएं, आप जो है वो
वो वाला पराठा खाएं जो कि होल व्हीट होता है, जो जिसमें कि जो छना हुआ नहीं होता। तो छने हुआ जो आटा नहीं है उसका अगर आप पराठा सहरी में ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है सहरी के लिए। और इसके अलावा जो है अगर वाइट आटे का अगर आप पराठा या रोटी खा रहे हैं तो उसको रूटीन में भी जो है कम कर दें, बल्कि ख़त्म कर दें, और होल व्हीट रोटी और होल व्हीट पराठे की तरफ आप आ जाएँ आम रूटीन में भी। तो ये तो हो गया कि हम लोगों ने देख लिया कि जो होल व्हीट पराठा है वो आप जो है वो सहरी में खा सकते हैं, ये एक अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा जो है वो आप क्या कर सकते हैं, जो लोग वेट कंट्रोल करना चाह रहे हैं उनके लिए ये है कि वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है जैसे कि जौ, दलिया, ब्राउन राइस, स्टार्च, बनानास, कॉर्न, पीस, होल व्हीट ब्रेड्स जो है वो उसको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वेट लूज़ करना चाह रहा है तो वो होल व्हीट की रोटी जो है वो खा लें एज़ कम्पेयर टू पराठा सहरी में, तो वो एक अच्छी ऑप्शन होगी। क्योंकि जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत, और ये ज़्यादा इनमें गूदा भी ज़्यादा होता है और ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। इससे ज़्यादा आपको देर तक फील जो ऐसी फ़ील आती है, इससे ज़्यादा फिलिंग वाली फ़ील जो है वो ज़्यादा आती है। दिस ऑल्सो मेक्स दम मोर फिलिंग, यानी कि आपको ज़्यादा ऐसी फ़ील आएगी जैसे कि आप भरे हुए हैं। इसका मतलब है कि गुड ऑप्शन है वेट कंट्रोल के लिए। तो अगर आप जो है वो सहरी में जो ले लें, दलिया ले लें, ब्राउन राइस, स्टार्च, कॉर्न एंड पीस एंड बनाना, इन सब में जो है होल व्हीट ब्रेड्स, इन सब में जो है वो पाया जाता है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। और स्पेशली जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनके लिए जो है वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये जो है आइडियल है उन लोगों के लिए जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। क्योंकि ये जो खाने के बाद जो कि शुगर एकदम से स्पाइक कर जाता है उसको मैनेज करने में ये हेल्प करते हैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। They are also ideal for people with type 2 diabetes because they help manage blood sugar spikes after meals। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उन लोगों के लिए जो है ये आइडियल होते हैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो भी जो है वो सहरी में जो का दलिया ले सकते हैं या दूसरा दलिया ले सकते हैं, होल व्हीट ब्रेड्स ले सकते हैं, होल व्हीट की जो चपाती होती है वो ले सकते हैं, ब्राउन राइस है, स्टार्च है, कॉर्न एंड पीस, बनानास, होल व्हीट ब्रेड्स, इन सब में जो है वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने दूध और दही का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना है अपनी डाइट में, ताकि जो है वो आप लोगों को के अंदर रिफ़्रेशिंग फीलिंग रहे। इसके अलावा अफ्तारी में जो है वो जो है लोग बहुत ज़्यादा वो खाते हैं मुरक्कन चीज़ें या फ्राइड आइटम ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप फ्राइड आइटम्स के बजाय आप जो है वो है फ्रूट चाट जो है उसको वो खा लें अपने डाइट में। कोशिश करें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो है दूध, दही का इस्तेमाल ज़्यादा लेके आएँ। अगर आप अफ्तारी में अगर आप फ्रूट चाट ले रहे हैं, क्रीम चाट ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा जो है दही से बनी हुई चीज़ें जो है वो आप अफ्तारी में ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आपने अफ्तारी जो है वो सिंपल पानी से खोल सकते हैं, खजूर से खोल सकते हैं। उसके बाद आप खाना को भी खा सकते हैं। अगर आप अपनी अफ्तारी को मज़े का बनाना चाह रहे हैं, यानी कि अगर आप उसमें स्नैक्स ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया। सहरी में क्या खाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, अफ्तारी में क्या खाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी कि मैंने जो है एक ओवरव्यू दिया है आप लोगों को कि आप लोग सहरी और इफ्तारी में क्या क्या खा सकते हैं और अपनी डाइट को जो है वो कैसा जो है वो अच्छा बना सकते हैं। इसमें चेंजिंग करके इसको अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशन की तरफ आप कैसे जा सकते हैं, तो वो सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सहरी में आप लोगों ने कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जाने के ऑप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा इफ्तारी में जो है वो आप क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं, या फिर आप खजूर से रोज़ा खोल के पानी का इस्तेमाल करके पानी पी के आप जो है वो खाना भी खा सकते हैं, ये ऑप्शन भी है। लेकिन अगर आप जो है अपनी इफ्तार में स्नैक्स ऐड करना चाह रहे हैं तो किस तरह के स्नैक्स जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, किस तरह चेंजिंग कर सकते हैं अपनी डाइट में, अपने इफ्तार में, ताकि आपके इफ्तार जो है उसमें स्नैक्स भी हो जाएं और वो ज़्यादा लजीज भी हो जाए और आपके लिए अफादियत वाली भी हो, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए हों तो आप जो है मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब